डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं फाइनली ये एक्टिवा BS6 आई है मेरे पास में और कई महीनों से इस गाड़ी का सेल्फ काम नहीं कर रहा है। तो इसके सेल्फ को चलाना है हमें और सेल्फ में आपको दिखाऊंगा। ये बटन भी मैंने इसका इस साइड लगाया हुआ है। इस समय बिल्कुल भी इसका सेल्फ काम नहीं कर रहा है। कहीं पिस्टन भी इन्होंने डलवाया है गाड़ी के अंदर। बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी किक लग रही है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चाबी ऑन करके। अगर मैं इस समय सेल्फ़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रेक दबा करके, तो इसकी जो रिले लगी हुई रहती है बैटरी के पास में, वो रिले बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है। ये रिले बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही है। आप देख सकते हो सेल्फ़ का बटन दबाने पे रिले को आवाज़ करना चाहिए, तो ये आवाज़ नहीं कर रही है। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, मल्टीमीटर के ज़रिए हम सबसे पहले इसका जो बटन है उसके अंदर करंट सेट करेंगे। हमारी 2 वायर के अंदर इसमें परमानेंट करंट रहना चाहिए। अगर आपको वायर का कलर नहीं पता है कौन से कलर में परमानेंट चाबी ऑन करने पे करंट रहना चाहिए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि चाबी ऑन कंडीशन में 2 वायर में इसकी करंट होना चाहिए ज़रूर। वो किसी में भी आप चेक करें। कई बार ऐसा होता है सॉकेट निकाल के इधर का इधर पलट देते हैं लोग और इधर का इधर पलट देते हैं, तो सेल्फ तब भी इसका काम करता रहता है। तो पहली वायर तो ये है हमारी, ये हमारी पीली पे नीली पट्टी है हल्की सी। तो इसमें मैंने मल्टीमीटर का ये वायर लगाया और एक वायर कहीं भी हम अर्थ में पकड़ लेंगे। चाबी को हम ऑन करेंगे तो मल्टीमीटर में जितना मौजूदा करंट बैटरी में होगा उतना करंट इसको दिखाना चाहिए। ये एक वायर हो गई हमारी, देख लीजिएगा कौन सी वायर में मैंने लगाया है। उसके बाद हमारी दूसरी वायर है ये वाली, इसमें भी हमारी चाबी ऑन होते ही करंट रहना चाहिए, इसमें भी करंट है। उसके बाद हमें देखना है तीसरी वायर में करंट। तीसरी वायर कौन सी हमारी ये वाली तीसरी वायर है जो हमारी आती है ब्रेक के स्विच से। यानी कि हमारा ब्लैक वाला वायर तो करंट लेके आएगा और जब हम ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, तो ये ब्लू और पीली जो पट्टी है इसमें करंट बटन के अंदर जाना चाहिए। ये जाना चाहिए हमारा ब्रेक का इस्तेमाल होने पे। तो ये ब्रेक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। ये बिना ब्रेक दबाए भी इस समय करंट दिखा रही है, यानी कि ये हमारी वायर कहीं से शॉर्ट हो चुकी है या हमारा स्विच शॉर्ट हो चुका है। अब इसके बाद ये वाला जो वायर है हमारा, इसमें हम करंट चेक करेंगे। जो लास्ट का वायर है इसमें सेल्फ का बटन दबाने पर करंट आना चाहिए। इसे अर्थ पकड़िए नहीं। तो इसमें पूरी वोल्टेज नहीं आ रही है, पूरी वोल्टेज इसमें नहीं आ रही है सेल्फ का बटन दबाने पे। और इसमें भी वोल्टेज ब्रेक हो रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो एक तो हम इस गाड़ी के अंदर सेल्फ का बटन लगा के देखेंगे, या इसकी वायर जो यहाँ पे लगी रहती है इनको हम डायरेक्ट करके देखेंगे। ये जो ब्रेक स्विच की वायर है इनको एक बारी हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ये 2 वायर है हमारी, इनको हमने डायरेक्ट किया। अब बटन दबा करके हम देखेंगे कि हमारी रिले बोल रही है कि नहीं बोल रही है। तो अभी देख सकते हो आप, जब मैं बटन का इस्तेमाल करूँगा तब हमारी रिले में आवाज़ आ रही है, लेकिन गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही है अभी। तो गाड़ी को किक से स्टार्ट करके देखेंगे और बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे इस समय कि बैटरी में इसकी वोल्टेज कितने हैं। रिले का तो पता लग चुका है कि हमारी रिले बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो इस समय बैटरी में जो वोल्टेज है 12.10 हो रहे हैं। कई बार होता है कि इतने करंट पे बैटरी सेल्फ का लोड नहीं उठा पाती है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का मैग्नेट इसका घूमना चाहिए। मैग्नेट इसका बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके हम इसका चार्जिंग चेक करेंगे। किक से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका चार्जिंग कितना निकाल रही है ये। तो ये गाड़ी अभी मेरी आइडल में है, थोड़ी रेस का इस्तेमाल करके फिर देखते हैं। गाड़ी फुल रेस देने पर भी 14 चार्जिंग नहीं दिखा रही है। तो अब दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो इससे हमारा अगले वाला स्टेप है। एक हम बल्ब लेंगे
ये वाला बल्ब है मेरे पास में। अब इस बल्ब को हम पहले बैटरी पे जला के देखेंगे। तो ये बल्ब हमारा जल रहा है इस समय। अब हम क्या करेंगे, जो मैग्नेट की तरफ से हमारी 3 वायर आ रही है, ये जो मैग्नेट की तरफ से 3 वायर आ रही है हमारी, इन तीनों में इस बल्ब का इस्तेमाल करके देखेंगे कि बल्ब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये बल्ब हमारा इस समय काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो पा रही है। ये सिर्फ एक में ही काम कर रहा है, बाकी और में बीच वाले में काम नहीं कर रहा है। और जबकि ये तीनों में काम करना चाहिए, ये केवल एक में काम कर रहा है। अगर हम बीच वाले में देख रहे हैं तो ये बीच वाले में काम नहीं कर रहा है, बैटरी को चार्जिंग नहीं मिल पा रहा है। और जब बैटरी को चार्जिंग नहीं मिलेगा, जो हमारी पीले कलर की वायर है वह चार्जिंग देती है बैटरी को। अगर बैटरी को चार्जिंग नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में भी हमारा सेल्फ काम नहीं करेगा, मैग्नेट की कोयल हमारी प्रॉपर काम नहीं करेगी। अभी हम इसकी मैग्नेट की कोयल को ओपन करेंगे, जो हमारा ISG स्टार्टर सिस्टम है उसको ओपन करेंगे और उसका दूसरा चेंज करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी ने प्रॉपर काम किया है कि नहीं किया है। दोस्तों ये देख सकते हो आप, मैंने इसका मैग्नेट ओपन कर लिया है गाड़ी का। आप इस गाड़ी की कंडीशन देखिए। एक तो ये कोयल यहाँ से छिती हुई है, जो तार है इसका छिता हुआ है, छीला हुआ है, यहाँ से आपस में टकरा रहा है। दूसरी चीज़ नीचे की तरफ आप देखिएगा, ये चीज़ इसकी मैग्नेट में टकरा कर चल रही थी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर एक पत्ती लगती है रोकने के लिए वायर को, वो पत्ती इसमें लगी हुई नहीं है। किसी अच्छे मैकेनिक ने इसके अंदर काम नहीं किया है। गाड़ी की इसकी सील भी लीकेज कर रही है और मैग्नेट के अंदर इसकी जो ACG हमारा सेंसर है उसकी वायर टकरा के चल रही है। उस वजह से हमारी वायरिंग भी फूक सकती थी और ACG सेंसर तो इसका ख़राब हो ही गया होगा। अब इसको हम ओपन करेंगे, मैं आपको फिर ओपन करके दिखाता हूँ कि कितनी वायर इसकी छिली हुई है। ये वाली आप देख सकते हो। तो अगर इस तरह की कंडीशन की गाड़ी आपके पास में आ रही है कि उसका सेल्फ़ की रिले आवाज़ कर रही है, सेल्फ़ नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मैग्नेट ओपन करना है और मैग्नेट की कोयल को देखना है, चेक करना है मैग्नेट की कोयल को, या तो उसको चेंज करना है, अगर कोई तार वगैरह टूटा हुआ है तो उसको आपको सही करके लगाना है। तो दोस्तों ये मैग्नेट की कोयल मैं खोल चुका हूँ और इसका एक वायर टूटा हुआ है, जो मोटे वाला वायर है, जो हमारा लाइटिंग करंट बनाता है और स्टार्टिंग का काम करता है, मैग्नेट को घुमाने का काम करता है, वो वायर टूटा हुआ है। इसीलिए हमारी बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही थी और इसीलिए गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी। और दूसरा हमारा एक ACG सेंसर जो होता है इसमें, पिकअप कोयल भी, पल्सर कोयल भी उसको बोल देते हैं, उसका भी वायर टूटा हुआ है। तो मैं इसको वॉश करूँगा और वॉश करने के बाद मैं इसी वायर को जोड़ करके यही कोयल प्लेट आपको चला करके दिखाऊंगा और गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट करके दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। यही वायर जो टूटा हुआ है इसको जोड़ के मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। अब मैंने इस वायर को जोड़ दिया है दोस्तों, और मैंने कोई सोल्डिंग नहीं किया है इस वायर को, पिलास से छील करके वहीं के वहीं मैंने इसको जोड़ दिया है, टच नहीं हो रही है। जो हमारा ACG सेंसर का वायर टूटा हुआ था उसमें टुकड़ा लगा करके सोल्डिंग करके जोड़ दिया है उसको भी मैंने, और स्टार्टर प्लेट बांध चुका हूँ। अब मैं आपको सेल्फ से गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, सेल्फ का बटन मैंने प्रेस किया और गाड़ी का मैग्नेट घूमने लगा है, गाड़ी स्टार्ट भी हमारी हो चुकी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है तो आपको भी इसी तरीके से गाड़ी में काम करना है। या तो स्टार्टर प्लेट ख़राब है तो चेंज कर देनी है, वायर टूटा हुआ है तो उसको जोड़ करके आप चला सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।